नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं स्पार्क के दफ्तर में, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। हम मौजूद हैं गुलाम मदनी साहब के पास, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं जुवेनाइल जस्टिस के। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मदनी साहब। मदनी साहब, पहले तो ये बताइए कि इस हवाले से, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से, आपकी तंजीम में कितने केसेस आ जाते हैं पर ईयर? देखें कि ये तो रेशो होता है, वेरिएबल होता है पर ईयर्स का। ऑलमोस्ट जो सिंध में जो केसेस जो रिपोर्टेड होते हैं वो 70 to 80 केसेस रिपोर्टेड होते हैं हर साल के। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नॉन रिपोर्टेड है उनका रेशो इनसे ज़्यादा है, क्योंकि टाइम टू टाइम ये डिपेंड करता है, वेरी करता है इलाके से, और लोगों के वेरी करता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और वो कितना इस इशू को समझते हैं। तो ये वेरी करता है हर साल। ज़्यादा कहाँ से आते हैं ऐसे केसेस, दही इलाकों से या फिर शहरी इलाकों से? देखिए, अगर हम कराची की अगर बात करेंगे तो इस किस्म के ज़्यादा केसेस जो हैं वो कच्ची आबादी से ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। अगर हम देही इलाकों की बात करेंगे तो उसमें अगर कुछ ऐसे इलाके हैं या कुछ ऐसे गांव हैं जहां से केसेस रिपोर्टेड नहीं होते लेकिन वहां पे होते हैं। जब आपके पास कोई केस आ जाता है किसी भी एनजीओ के पास, तो उसके बाद आप उस केस को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं? देखें कि पहले तो हम समझते हैं कि उस इशू की ग्रेविटी क्या है। अगर वो ऑफेंस की हद में आता है, इट मीन्स कि वो अगर 376 पीपीसी में आता है, तो हम पहले पुलिस को अप्रोच करते हैं कि वो पुलिस जो है वो एफआईआर लॉन्च करे और वो मोशन में आए कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो उसमें अरेस्ट हों और उस बच्चे या बच्ची के साथ जो है वो इंसाफ हो जाए। अपने रिसोर्सेज में रहते हुए एनजीओ कितना काम कर सकती है? क्योंकि एनजीओ बैठने के लिए तो आई नहीं है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसको अप्लाई करने ही करने हैं बच्चों के राइट्स के लिए, जो भी उनका डोमेन है। जिस तरह स्पार्क का डोमेन चाइल्ड राइट हो गया और किसी एनजीओ का डोमेन चाइल्ड राइट हो गया, उस बजट में ही रहते हुए एक एनजीओ किस तरीके से बच्चों में शऊर डाल सकती है? देखें, जैसे स्पार्क का एक प्रोग्राम, चाइल्ड राइट्स का प्रोग्राम जो है, जिसको हम चाइल्ड पार्लियामेंट का प्रोग्राम भी उसमें एक कंपोनेंट है, जिसमें हमने हर स्कूल में बच्चों के क्लब्स बनाए हुए हैं और वो बच्चे जो हैं वो अपने क्लब्स में चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोमोशन की एक्टिविटीज़ करते हैं। और वो बच्चे जब चाइल्ड राइट्स क्लब बन जाते हैं तो फिर हम रीजनल असेंबलीज़ बनाते हैं, और ये हमारे सारा पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है। फिर एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। जो बच्चे चाइल्ड राइट्स क्लब में काम करते हैं, वो जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके अपने राइट्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, अवेयरनेस होते हैं। और स्पार्क उनको स्पेशली ट्रेन करती है कि आपने अपने स्कूल में जाके जो बच्चे दूसरे हैं उनको मोबिलाइज करना है कि उसके राइट्स क्या हैं और वो वायलेंस से कैसे बच सकते हैं। नाज़रीन, हमें आज इसी वक्त इसी मौके पे इस नासूर को अपनी मुआशरे से और अपने गले से उतार के फेंकना होगा, नहीं तो यही मुल्क, हमारा अपना मुल्क, हमारे अपने ही बच्चों के लिए गैर महफूज हो जाएगा। यहाँ एक और बात आती है कि वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभानी होगी, उन्हें अपने बच्चों की निगरानी करनी होगी और देखना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि पोर्नोग्राफिक मूवीज़, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स और पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ बहुत आराम से मौजूद है और बच्चे इस चीज़ को देख के बहुत गलत तासुरात लेते हैं और फिर ऐसी ही चीज़ें हमारे मुआशरे में जन्म लेती हैं जो कि हमारे अपने बच्चों को बाहर जाते हुए गैर महफूज कर देती हैं। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक दीजिए mkh@dawnnews.tv पे। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करिए www.facebook/मसला क्या है। अनीका निसार और मसला क्या है की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।